अगर आप नॉन आईटी प्रोफाइल से आईटी में स्विच करने के सोच रहे हो यूजिंग द फेक एक्सपीरियंस, तो ये वीडियो यार आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक छोटा सा मिस्टेक आपका ऑफर कैंसिल कर सकता है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो सकता है, आप फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच हाउ टू स्विच नॉन आईटी प्रोफाइल टू आईटी प्रोफाइल? आपको फेक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो यार पूरा वीडियो को देखना, और चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो, मान लो कि यू आर वर्किंग इन द डिफरेंट प्रोफाइल, नॉन आईटी सेक्टर में हो। तो देखो क्या है ना कि एक नॉन आईटी सेक्टर में मतलब पूरा प्रोफाइल ही अलग हो गया। मतलब यू आर वर्किंग इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और यू आर वर्किंग इन मैकेनिकल फील्ड्स और सेल्स समथिंग। तो यार यहाँ पे थोड़ा सिनारियो डिफरेंट होगा। आप डुअल एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू, मोस्टली पीपल जो सपोर्ट में है, बीपीओ में है, उनके लिए ये काम थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, अगर आपका कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर है, पीएफ बन चुका है, तो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं कि एडिट कर देते हैं। ऑफर लेटर एडिट कर दिए, डेजिग्नेशन एडिट कर दिए, सैलरी स्लिप एडिट कर दिए, इवन बैंक स्टेटमेंट में तो डेजिग्नेशन नहीं होता है, सब कुछ एडिट कर दिए। अब आपको लगा कि अरे अब तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, है ना, तो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड ऑल। बट द प्रॉब्लम इज कि जब कंपनी आपका पीएफ क्रिएट करेगा तो बोलेगा भैया आपका पीएफ में एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज द डिफरेंट, योर डेजिग्नेशन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। एक ये सिनारियो है। दूसरा सिनारियो क्या है कि आप ऑलरेडी यू हैव अ पीएफ एंड यू आर गोइंग एज अ फेक एक्सपीरियंस। जिनका पीएफ नहीं है उनका रिस्क कम है, लेकिन आपके पास पीएफ है और फिर से तुम फेक एक्सपीरियंस पे जा रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पे डुअल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ठीक है, और जो कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर में है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज है। ठीक है, तो देखो पहला चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम सिमिलर फील्ड में हो, मान लो कि यू आर वर्किंग इन द सपोर्ट, यू आर वर्किंग इन द टेक्निकल सपोर्ट, बीपीओ एंड ऑल, तो ऐसा नहीं है हर एक कंपनी जो बीपीओ कंपनी होती है सबके पास, है ना, सबके पास कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होता है। तो आप क्या करना, प्रोफाइल आप मान लो कि हमको सपोर्ट से ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच मारना और टेस्टिंग में स्विच मारना है, तो पूरा प्रोफाइल हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। कंपनी सेम होगा, डेजिग्नेशन रेज्यूम में डिफरेंट होगा। स्टार्टिंग में हम एचआर को भी नहीं बोलेंगे कि हम इस प्रोफाइल में काम किए हैं और कर रहे हैं। आपको बोलना यू आर वर्किंग एज ए ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाओगे, डेफिनेटली मतलब ऐसे तो नहीं करोगे यार। अगर तुम एक्सपीरियंस बनाना चाह रहे हो देन यू हैव टू वर्क हार्ड। उस लेवल तक आपका स्किल्स भी होना चाहिए। मान लो कि आप 2 या 3 राउंड क्लियर कर लिए एंड यू गॉट द कंफर्मेशन फॉर योर ऑफर लेटर। अब उसके बाद क्या करेगी कंपनी और एचआर, मांगेगी आपका डॉक्यूमेंट। अगर तुम एडिट वाला दोगे तो फिर पीएफ में आपका पकड़ा जाएगा, तो आपको पीएफ वाला भी नहीं देना है, मिस सॉरी, आपको क्या एडिट भी नहीं करना है। तो आप उनको सेम डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देना। व्हेन एचआर विल आस्क यू कि भाई ये डेजिग्नेशन चेंज नहीं है, तो उनको बोलना कि भैया आई हैव सम इंटरनल प्रोजेक्ट, आई हैव स्विच फ्रॉम internally but they did not change the PF, means they did not change the designation. So out of 10 कंपनी 6 से 7 कंपनी यार आपका प्रोफाइल कंसीडर करेगा, क्योंकि यू आर गुड इन द टेक्निकल। देखो यार, आदमी का एक कमजोरी होता है ना, तो दूसरा आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपका प्रॉब्लम क्या है कि यार डॉक्यूमेंट का है और जो भी है, तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, टेक्निकल स्किल्स। तुम अपने आप को ऐसा बना लो ना कि जो इंटरव्यू लिया है, जो भी राउंड लिया है, उसको ऐसा फील करवा दो यू आर द यूनिक कैंडिडेट।
ठीक है? उनको ऐसा फ़ील करवाओ। तो अगर आपके पास जो भी एक कमज़ोरी है, मान लो कि आई एम नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स सपोज़, और मेरा उतना कम्युनिकेशन, मैं उतना एक्सीलेंट कम्युनिकेशन नहीं बोलता हूँ। बट मेरा टेक्निकल वेरी गुड। आपको ऐसा भी नहीं मतलब कम्युनिकेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यू आर नॉट एबल टू टॉक टू योर क्लाइंट एंड ऑल, सो नॉट लाइक दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं देखा हूँ कि उनका एक चीज़ कमज़ोर है, और कोई 100% तो कोई नहीं है, दुनिया में 100% कोई नहीं है। तो उसको फाड़ के रख दो, मतलब परफेक्ट बनाओ, टेक्निकल को इतना शानदार बनाओ कि जब इंटरव्यू में तुम बैठो, तो तुम्हारा एक अलग ही यूनिक, जब तुम इंटरव्यू दो, ठीक है? Someone is rejecting your profile, don't worry. You are not getting the calls, don't worry. Keep on working on your skills, keep on working on your skills. एक समय आता है कि आपका अति का अंत होता है, तो ऊपर वाले भी जागते हैं, एंड यू विल गेट इट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर तुम मतलब नॉन सीएस में काम कर रहे हो कि आपका कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि भैया हम है ना शॉप पे काम किए हैं, मेरे पास टेक्निकल डिग्री है, आईटी में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कोर सेक्टर में काम किए हैं, अब उनको आईटी में आना है। तो यार देखो, कोर सेक्टर में भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। मान लो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय का डेटा वो कलेक्ट करता है, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो कि आई वाज़ हायर्ड फॉर दिस, बट आई मूव इन सम सॉफ्टवेयर वर्क, सो माय डेजिग्नेशन इज़ दिस। तो आप ऐसे करके कन्विंस कर सकते हो, ओके? द प्रोसेस इज सेम, बट आप डायरेक्टली यार एडिट करके ये मत करना। अगर आपके पास पीएफ नहीं है, डोंट वरी, देन गो फॉर फेक एक्सपीरियंस विदाउट पीएफ, नो इशू एट ऑल। तो ये सब सिनेरियो है जब भी आप नॉन आईटी से आईटी में स्विच कर रहे हो, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। एक सिली मिस्टेक्स, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं यार। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इफ यू वांट टू गाइडेंस, करियर गाइडेंस फ्रॉम एंड टू एंड, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट ऑन द टॉप मेट। जो भी आपका प्रॉब्लम है वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।